बिहार में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी जितनी सीट लड़ेगी ना सब जीत जाएगी। बीजेपी के कार्यकाल में काम ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या फिर बिजली विभाग में देख लो या फिर जनता से जुड़ी कोई और भी चीजें थी जैसे डिजिटल इंडिया देख लो, ये सब में बहुत तेजी आया है। काम में तेजी आया है, नो डाउट। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा ना, देश भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा आगे तरक्की कर रहा है। क्योंकि आप सड़कों का जाल देखो, नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो किसी भी राज्य में आप देख लो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। क्योंकि उससे चीजें का ना देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम जुड़ते हैं, हर राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़ता है तो उससे देश की प्रगति होता है। पीएम कैंडिडेट किसे देख रहे हैं आप इस गठबंधन में? पीएम तो फेस तो देख ही नहीं सकते क्योंकि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है आता ही आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है इनकेस तो राहुल गांधी जी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार भी है। राहुल गांधी जी अगर नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा और स्मृति ईरानी को टक्कर देगा तकड़ा वाला। इस बार जो है बीजेपी फिर से आएगी, दोबारा से आएगी, तिबारा से आएगी और 400 पार आएगी। केजरीवाल का तो आपको पता है पहले ही जो इनके पार्टी है काफी जो करप्शन में फंसे पड़े हैं, तो जनता उनसे नाराज हो रही है। कितने जीतेगी? 6, 7, 8, 10 जीत ले वही बहुत है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा के अट्टा मार्केट में, जहां इस वक्त हम लोगों की राय जानेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कुछ है उनकी राय। आखिर वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा देते हैं अब की बार 400 पार, वो पूरा होता है या नहीं, किस तरीके से यहाँ के लोग देखते हैं ये जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहिद है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नारा देते हैं अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है जो कहीं एकजुटता दिखा रहा है तो कहीं टूटती बिखरती हुई भी दिखाई दे रही है गठबंधन। आप कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव? इसमें कोई डाउट नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बहुत जगह पे टूटी भी है और बहुत जगह पे जुड़ी भी है, लेकिन इस बार 400 को जो पार का जो नारा है वो बस नारा ही है, धरातल पे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। बस कुछ मीडिया परसेप्शन बनता है कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा करके, लेकिन अगर आम आदमी जैसे हम जैसे लोगों से पूछेंगे आप तो मुश्किल लगता है। वो अलग बात है कुछ राज्यों में मजबूत है, जैसे बीजेपी यहाँ आपका यूपी में मजबूत है, गुजरात में मजबूत है, राजस्थान में मजबूत है, लेकिन ये 3-4 राज्य आप छोड़ दें, आप बिहार में चले जाए तो वहाँ पे कम हो जाएगा। आप दिल्ली में भी चले जाओ, पिछली बार 7 के 7 सीटें हमारे मोदी जी को आया था, लेकिन इस बार कम हो जाएगा। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ सर। बिहार के रहने वाले जी। हैं, तो मैं शुरुआत बिहार से ही करता हूँ। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन इनका हो गया। आरजेडी है, कांग्रेस है और भी कई अन्य क्षेत्रीय दलों का इनका गठबंधन हुआ है, लेकिन बिहार में भी देखा जा रहा है कई सीटों पर इनकी बात नहीं बन रही है। आरजेडी कांग्रेस में खटपट है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एनडीए है, जो पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी। इस बार कितनी सीटें बिहार में एनडीए जीती हुई आपको दिख रही है? देखिए सीट बनना ना बनना राजनीति में चलता है, पार्टी का मतभेद रहता है, आपसी मतभेद की मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन वैसे देखा जाए तो फिर बीजेपी में भी बहुत से मतभेद है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन लोग डरे सहमे से रहते हैं तो बोलते नहीं है खासकर। लेकिन बिहार में इस बार मीडिया में देख लें या फिर जनता में देख लें, बिहार में क्योंकि हम लोग तो शुरू से नीतीश कुमार जी के सपोर्टर हैं, लेकिन जितना इन्होंने अदला बदली कर दिया है अब हम लोग थोड़ा कट गए, तेजस्वी यादव की तरफ चले गए। कहीं ना कहीं जदयू जो 16 सीट पे चुनाव लड़ रही है वहाँ नुकसान एनडीए को हो सकता है। बिहार में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी जितनी सीट जीते लड़ेगी ना सब जीत जाएगी। यानी जदयू की सीटों पे नुकसान होगा और लोजपा जो 6 सीटों पे लड़ रही है, क्या यहाँ भी कुछ नुकसान होगा? वहाँ पे उनका जो चाचा अलग हो गया ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सीटों पे उनको प्रभाव दिखेगा। बाकी बीजेपी जितनी भी सीट पे लड़ेगी वो सब जीत जाएगी। और जदयू का क्या लग रहा है, कितनी सीटें? मतलब जदयू सर देखो पिछली बार 20-16-17 सीटें जीती थी, 17 जीती थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 50% पर आ जाएगा वो, 8-7 सीटें जीत जाए। पे लड़ी थी, 16 जीती थी। जो एक सीट जो एनडीए हारी वो कांग्रेस का वहाँ किशनगंज में वो हारी थी। तो इस बार क्या लग रहा है जदयू का वहाँ पे कितनी सीटें ये हार सकते? कांग्रेस की आया चाहे ना आया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ राष्ट्रीय जनता दल का सीटें बढ़ेगी और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी सीटें घटेगी। आरजेडी का खाता आरजेडी का खाता खुलेगा और मैं कह रहा हूँ 1-2 सीटों से नहीं, कम से कम 7-8 सीटों से ज़्यादा ऊपर आएगा। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में कैसे आप देख रहे हैं? यूपी में योगी जी मजबूत है, योगी जी मजबूत। में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये जो मुख्यमंत्री को इन्होंने अरेस्ट किया, अभी हाल फिलहाल में संजय सिंह जी जैसे बाहर आए हुए हैं 6 महीने के बाद, तो सहानुभूति जनता का मिला है उनको। कहना मैं सिर्फ दिल्ली के नहीं, दिल्ली से आप बाहर चले जाओ, बाहर के लोग भी बहुत केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। यानी 7 सीटें कई बार से दिल्ली में बीजेपी जीतती आ रही है। हाँ, इस बार क्या लग रहा है? 7 सीट मुश्किल है? 2 या 3 सीट, 2 या 3 दिल्ली में। हाँ, क्योंकि उनको भी पता है, तभी तो उन्होंने बहुत सारा एमएलए को चेंज किया, 5-6 एमएलए उन्होंने अपनी सिटिंग एमएलए को हटा दिया, क्योंकि उनको पता था कि इस बार माहौल थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो कार्यकर्ता है दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है 10 सालों में, जमीन पे वो विकास दिख भी रहा है। इस तर्क पे जो है लोग बीजेपी को एनडीए को 400 पार इस बार करा रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिख रहा जमीन पे? देखो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री तो बनेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन सीट उतनी नहीं आएगी। सीट कम होगी। 400 बोलना या 450 बोल दूं या 300 बोल दूं, मेरे को लगता है कि मेजोरिटी आ जाएगी मोदी जी की, 300 तक, 250-300 तक आ जाएगी।
लेकिन 400 बोलना वो एक परसेप्शन है, वो एक जनता में परसेप्शन बनाना है कि भाई 400 400, ताकि लोग सहानुभूति जमा कर बनाने के लिए ना बनाने के बस माहौल बनाना है। 400 नहीं आएगी। नहीं आएगा। 10 साल में आप प्रधानमंत्री जी के काम को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के कार्यकाल में काम ठीक है, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या फिर बिजली विभाग में देख लो या फिर जनता से जुड़ी कोई और भी चीजें थी जैसे डिजिटल इंडिया देख लो, ये सब में बहुत तेजी आया है, काम में तेजी आया है, नो डाउट। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार का मुद्दा था और है और रहेगा, ये तो घटा नहीं है, ये घटा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब महंगाई ले लो, महंगाई भी बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है ना, देश भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा आगे तरक्की कर रहा है, क्योंकि आप सड़कों का जाल देखो, नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो किसी भी राज्य में आप देख लो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि उससे चीज़ें का ना देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम जुड़ते हैं, हर राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़ता है तो उससे देश की प्रगति होता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ विपक्ष का बना है, अगर इस गठबंधन को बहुमत आ जाता है तो पीएम फेस किसे देखते हैं इस गठबंधन? देखिए मेरा तो मानना है, मैं भी फ्रेंकली बोलूँगा, मैं किसी पार्टी का सहयोगी नहीं हूँ। मैंने तो 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, क्योंकि उस वक्त नारा था आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई के मार, तो हम लोगों ने भी बहुत बड़े तबके के आकर के उनको सपोर्ट किया था। लेकिन थोड़ा देखा कि नहीं यार, महंगाई तो घटी नहीं, महंगाई नहीं घटी, बेरोजगारी नहीं घटी, तो और थोड़ा हिंदू मुसलमान का भी ज़्यादा चलता रहता है न्यूज़ों में, देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब न्यूज़ में न्यूज़ नहीं रह गया, अब हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो गया, तो उसको भी देख करके थोड़ा सा मन अब फट गया, उनसे मन हट गया। पीएम कैंडिडेट किसे देख रहे हैं आप इस गठबंधन में? क्या कोई लग रहा है एक पीएम फेस हो पाएगा, सहमति बन पाएगी किसी एक चेहरे? नहीं नहीं, पीएम देखो, पीएम तो फेस तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष की तरफ से कोई फेस बताइए। अगर विपक्ष की तरफ से अगर कोई आता है, मुझे लगता है आता है, आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है इनकेस तो राहुल गांधी जी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार भी है। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? आपने बताया पढ़े लिखे समझदार है, एक तरफ बीजेपी का आईटी सेल कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके का निकनेम उन्हें दिया गया है, तो उस निक नेम से ना समझदार व्यक्ति, जनता उनको मतलब अलग कर देता है, क्योंकि निक नेम कुछ भी आप दे दो, आप पप्पू कह लो, आप गप्पू कह लो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आदमी कितना सेंसिटिव है, बात किसकी करता है। वो कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हुए आपने उसको देखा नहीं होगा, वो जब भी बात करेगा समझदारी की बात करते हैं राहुल गांधी जी। तो इसलिए हम देखते हैं कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता है, एक बार मौका उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि मुश्किल है इस बार, 2030 में संभव हो सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पे जो उठ रहा है, अपना पुश्तैनी सीट अमेठी और रायबरेली ये लोग छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? देखो भागे नहीं है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है अमेठी से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा, ऐसी आशंका है। राहुल गांधी नहीं खड़े होंगे, पिछली बार दोनों जगह से वो खड़े हुए, वायनाड से, इस बार वायनाड से इस बार भी खड़े हो रहे हैं, नामांकन भी हो गया, लेकिन अमेठी रायबरेली अभी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उस तरीके से होता क्या है कि जब किसी भी नेता को जो बड़े पोजीशन के लिए मनोनीत है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या फिर राहुल गांधी जी हैं, जब बड़े पोस्ट के लिए आप जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पोजीशन के लिए, तो 2 सीटों से आप इसलिए लड़ते हैं ताकि कहीं डाउट लगता है आपको। तो पहले आपने देखा होगा मोदी जी भी 2 सीटों से लड़े थे, बनारस से लड़े थे, गुजरात से भी लड़े थे पक्ष से। तो जब वो बनारस, उनको लगा कि सिक्योर हूँ मैं बनारस में, उस सिक्योरिटी के पर्पज से होता है। अब राहुल गांधी जी को लगता है कि मैं वायनाड में बिल्कुल सिक्योर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसका ये मतलब थोड़ी होता है आप अमेठी छोड़ देंगे, पुश्तैनी सीट अपना छोड़ देंगे। इस बार कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया किसी भी उम्मीदवार को, और जो खबरें चल रही है नहीं लड़ेंगे, हाई चांस है राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से। राहुल गांधी जी अगर नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा और स्मृति ईरानी को टक्कर देगा तकड़ा वाला। सोनिया गांधी को लेकर खबर है राजस्थान से वो राज्यसभा जा रही है, यानी रायबरेली सोनिया गांधी भी छोड़ रही है, जो खबर चल रहा है इस वक्त। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा यूपी में, जब वोट जो दे रहा है कांग्रेस का जो कैडर है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये प्रभाव पड़ता है जब इतने बड़े लीडर अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं? ये सोनिया जी ने जो अभी तक जो सेवाएं दी हैं, देश हित में बहुत दिया है, बहुत योगदान दिया है, ऐसा कोई नहीं। उनका ये मानना है कि अब थोड़ा पार्टी से ना ऊपर सोचना है। जैसे उन्होंने अपना पद छोड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ला दिया, अपने पोजीशन पे खड़ा कर दिया, एक दलित नेता को ला दिया। तो उनका मानना है कि अगर मैं कहीं से नहीं लड़ूं तो मेरे जगह पे मेरा ही कोई प्रत्याशी लड़ता है तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिलता है, तो वो साइड से अपना सपोर्ट करती रहती हैं, करेंगी, क्योंकि वो पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और मेन लीडर है कांग्रेस का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगी। जो हम लोग परसेप्शन देख रहे हैं न्यूज़ों में, मुझे लगता है नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर उनके जगह पे कोई अदर व्यक्ति लड़ता है, जैसे आप और हम में से कोई लड़ता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूती मिलती है। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर बहुत इस वक्त पेच फंसा हुआ है। आज पप्पू यादव ने भी नामांकन कर दिया कांग्रेस के टिकट पे, आरजेडी से बीमा भारती है। आखिर इतना इस तरीके का इतना अवरोध क्यों आ रहा है? ये गतिरोध जो है आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्यों आ रहा है? बार बार सहमति क्यों नहीं बन पा रही? कल तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैं अपनी पार्टी का देख रहा हूँ। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो खबर है बैक कर रही है पप्पू यादव को कि आप लड़िए, कांग्रेस पुश कर रही है। तो ऐसे में कैसे एनडीए को ये लोग हरा पाएंगे? पूर्णिया में देखिए हरा पाएंगे, जरूर हरा पाएंगे। देखिए
पूर्णिया में क्या है ना, पूर्णिया का इतिहास ये रहा है कि जो पप्पू यादव है वहाँ वो बहुत मजबूत नेता है। उन्होंने वहाँ पे समाज के लिए, गरीब के लिए बहुत काम किया है। अगर आरजेडी वहाँ से लड़ती, अगर देखो दोनों में से कोई एक लड़ेगा तब तो सीट निकल जाएगी, दोनों लड़ेंगे तो फिर बीजेपी निकल जाएगी। अगर मैं कहूँ कि अगर पप्पू यादव जी नहीं भी लड़ते हैं तो आरजेडी का प्रत्याशी वहाँ जीत जाएगा, क्योंकि बीजेपी को ना चाहने वाले लोग भी बहुत है पूर्णिया में, और वहाँ पे वर्चस्व जो है इनका पप्पू यादव का ज्यादा है। मेरे ख्याल से पूर्णिया में कांग्रेस को ही सीट दे देनी चाहिए थी और वहाँ से प्रत्याशी इनको पप्पू यादव को बनाना चाहिए था। 80% चांस था कि पप्पू यादव जी लेके आते सीट को। तेजस्वी यादव को अब कैसे नेता देख रहे हैं? ये युवा नेता है, युवा सोच है उनका, और बहुत मतलब एक्टिव रहते हैं वो। पिताजी पे जो आरोप लगा, जाति की राजनीति, अगरों को टारगेट करना, पिछड़ों की राजनीति करना, लेकिन हाँ, लेकिन अब तेजस्वी यादव भविष्य में किस तरह के नेता आपको दिखे? वो एक युग था, उस युग के हिसाब से उस युग में वो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं। उस युग की जंगल राज बोल दो, आप बोल दो, डकैती था, चोइल था, लबाई था। ठीक कैसे थे? उसी युग का देन है। आज यूपी बिहार से ट्रेन भर भर कर लोग दिल्ली आ रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। रोजगार, जो इंडस्ट्री बिहार में एक खौफ का माहौल था, इंडस्ट्री नहीं बैठा, लोग बाहर निकले। आप इकोनॉमिकली देखेंगे तो बिहार जो राज्य मार्ग होता है उससे आप जल मार्ग देख लो तो उससे थोड़ा अछूता रहा है। वही राज्य तरक्की किया है जो राज्य इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। आप देखो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ गया। नितिन गडकरी साहब ने सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे बिहार में, हर पूरे देश में अपने, ठीक है। तो अब राजमार्ग दूसरे राजमार्ग से जुड़ गया है, तो अब आयात में निर्यात में इजी हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन था, ये तेजस्वी यादव पे जो क्वेश्चन था कि वो परसेप्शन हटा पाएंगे नहीं, तो देखो तेजस्वी यादव को ना लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जो अभी जो उन्होंने नौकरियां बांटी हैं, जो उन्होंने काम किया 17 महीने में, उसको मतलब युवाओं में बहुत एक क्रेज है। आखिरी सिग्नेचर तो मुख्यमंत्री साहब का ही था। सिग्नेचर मुख्यमंत्री का होता है, ऑथराइज जो है वही करेगा, लेकिन जो कराने वाले लोग होते हैं ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कराना इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ रैलियों में उनको देखा गया है, तेजस्वी यादव भी कुछ उसी तरह का नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभार अचानक किसी रैलियों में ऐसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रह कर वो पिता वाला जिन बाहर आ ही जाता है। कौन सा पार्टी में ऐसा नहीं है? किस पार्टी में ऐसा नहीं है जिसके खून है, जिसके अंदर है? और उनके पिताजी ने क्या गलती किया बताइए मेरे को? कोई गलती किया? आपको लगता है कि बहुत गलती किया? जो आपका परसेप्शन था कि लोग भर भर के जाते थे ट्रेनों दूसरे राज्यों में, वो एक युग था। आप ऐसे बहुत सारे राज्य है, आप बंगाल को देख लो, आप मध्य प्रदेश को देख लो, आप गुजरात के अलावा कोई भी बिजनेस है बाहरी, आप गुजरात के अलावा किसी और राज्य में दिखा दो, साउथ कंट्री छोड़ के। बड़ा आरोप लालू यादव पे लगा कि उनकी वजह से बिहार पिछड़ा, बिहार बदनाम हुआ। बिहारी शब्द को गाली समझा जाता है आज भी बिहार से बाहर निकलने, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भी उनके पिताजी को ही जाता है। नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए सर, पिताजी को क्रेडिट नहीं। अब मैं कहूँ कि बंगाल से भी अभी ज्यादा प्लान हो रहे हैं लोग, बंगाल के लोग पूरे नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में भरे पड़े हैं। मैं कहूँ कि अभी हमारे बिहार में चल के देखिए, अब गुजरात के लोग जाकर के वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण का। वहाँ पर जाकर देखो कितना गुजरातियों ने अपना काम कर रखा है, कितना राजस्थानियों ने अपना बिजनेस कर रखा है। क्या हमारे राजस्थान के लोग नहीं है दिल्ली एनसीआर में? बहुत है। गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये लगा रहता है सर, ये परसेप्शन बन गया था। एक बार देखिए, अगर जैसे राहुल गांधी के लिए आपने कहा पप्पू सब गप्पू, एक बार जो लोग कह देता है ना, उसको कुछ नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं, उसको लेकर ढोते रहते हैं। वही परसेप्शन है, और कोई उतना परसेप्शन नहीं है बिहार के लिए। बिहारी बहुत आगे बढ़ गया सर, बहुत आगे बढ़ गया। आप शिक्षा में देख लो, आप स्वास्थ्य में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, आप कारोबार जाकर देखो, बिहार में इतना काम हुआ है। टूरिस्ट स्थल भी बने हुए हैं, बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं वहाँ पे, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, बाहर जाकर के लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अडानी का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी आया सबमिट में, तो बिहार बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। क्या लग रहा है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी नारा देते अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है हो पाएगा वो? सर बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जो इनका जो है ना, हर एक बार जो है इनका रेशियो जो है ना वोट का बढ़ते ही जा रहा है, कभी डाउन तो हुआ नहीं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए 400 पार भी हो सकता है, इनका कोई ये बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, वो ऐसा कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपकी बार इंडिया गठबंधन 350 पार जा रही। देखो, अपने हार के बारे में तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं हार रहा हूँ, ठीक है। सब अपने आप को बोलता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, ये हार जाएंगे। वो ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इनके बोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी फिर से आएगी, दोबारा से आएगी, तिबारा से आएगी और 400 पार आएगी। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है, जिसके बाद उनका दावा है 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन दिल्ली की जीत रही है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि केजरीवाल का तो आपको पता है पहले ही ये जो उनसे जनता नाराज है, क्योंकि उनको जेल में जो है कुछ दिन पहले जेल में चले गए हैं। कुछ इनके पार्टी है काफी जो करप्शन में फंसे पड़े हैं, तो जनता उनसे नाराज हो रही है। क्या पता वो साथ भी ना आए। बिल्कुल नहीं कह रहे जनता सहानुभूति वोट देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो है दिल्ली में भी इनकी सरकार नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी बिल्कुल। रहने वाले हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में? 40 में से 39 सीट एनडीए 2019 में जीतती है, लेकिन इस बार आरजेडी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है।
क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है बिहार में? वो बहुत कम आएगी, एनडीए की सीट ही नहीं आएगी इस बार, बहुत कम आएगी। एनडीए कितनी सीट जीत रही है? कितने जीतेगी? 6, 7, 8, 10 जीत ले वही बहुत है। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? और बिहार में तो कुछ बता नहीं सकते। देखो आप नीतीश है अपना, वो भी जो है बीजेपी के साथ मिल गया है इस बार। तो हो सकता है कि ये जो है क्या कहते हैं मोदी के चक्कर में है, क्या पता है जो कुछ लोग जो है ये जो नीतीश के साथ आ जाए भी। तो लोग पसंद नहीं कर रहे। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो अभी इस समय इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जो है दोबारा जो है फिर जो है क्या कहते हैं बीजेपी के साथ मिल गया है, इसलिए लोग सब जो है पसंद करने लगे।